अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारा मालक नहीं है। अभी यहाँ धम्म देशना हो रहा है। आता मला सांगा, ये धम्म देशना जो हो रहा है, ये पुण्य हो रहा है कि पाप हो रहा है? पुण्य हो रहा है। पुण्य किस माने में? अगर हम ध्यान से श्रद्धा चित्त से अच्छे से धम्म देशना सुनेंगे, सही मायने में ये पुण्य है। नहीं, मन बेचैनी करके बैठेंगे, मन में राग उत्पन्न हो रहा है, मन में द्वेष उत्पन्न हो रहा है, मन में मोह उत्पन्न हो रहा है, हाँ, एकदम खुद भी एकदम बेचैनी होके खुद भी तन 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 हो रहा है और दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या पुण्य हो गया क्या? तो क्या कुशल कर्म हो गया क्या? सांगा ना हो गया क्या? नहीं ना। इसलिए ये भीम फेस्टिवल के आयोजकों ने कि धम्म देशना सुनना पुण्य है, धम्म है, तथागत बुद्ध के वाणी सुनना बहुत बड़ा पवित्र पुण्य है करके ये आयोजन किया, आप लोगों को धम्म का माहौल बना के दिया। मगर अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया। हम खुद का मालक तो खुद ही है ना, कोई हमारा मालक कहाँ है? पुण्य करना है आप लोगों के हाथ में है, पाप करना है आप लोगों के हाथ में है। यहाँ बैठे बैठे बोर हो गया, अब दूसरों के निंदा चर्चा आप सोचने लगा, या दूसरे ने मुझे ऐसा किया वैसा किया, थम, मैं भी उसको ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, बदला लेने का प्लान बनाता रहा। दिखने में तो धम्म देशना सुन रहे, सामने बैठे, मगर आपके मन में दूसरा ही खेल चल रहा है, दूसरा ही प्लान चल रहा है, तो ये पुण्य हो गया क्या? धम्म हो गया क्या? नहीं ना। इसलिए पुण्य करना है, हमें ही करना है, पाप भी हमसे ही होता है। अगर हम धन संपत्ति कमा के रखेंगे तो कोई भी लूट के ले सकता है, कोई भी छीन के ले सकता है, या अपने बच्चे लोग भी उसको छीन के ले सकता है। मगर पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे तो कोई भी छीन के नहीं ले सकता, चाह के भी नहीं ले सकता। और अगर आपने पाप किया, अकुशल किया, तो उसका फल भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। नहीं, मैं तो बनते हूँ, या मैं तो अमुक अमुक का अध्यक्ष हूँ, मेरे इतने सारे सदस्य हैं, इतने सारे उपासक उपासिकाएं हैं, मैंने इतना पाप किया तो क्या हुआ, मैं सबको थोड़ा थोड़ा बांट के दूंगा करके ऐसे बांट के दे सकते हैं क्या? अगर ऐसा दे सकते हैं तो जस्ट इमेजिन, कोई पैसे वाला कभी दुर्गति जाता क्या? कितना भी पाप करो, सबको थोड़ा थोड़ा पैसा देके तुम थोड़ा पाप रखो, तुम थोड़ा पाप रखो, पैसा दे दे के पाप बांट देता। या जो पैसे वाला है ना, जीवन भर खाओ पियो मौज करो, वो खूब मौज मस्ती करेगा, पाप करेगा, मगर अपना पाप लेने के लिए कम से कम 100 इंसान रखा और सबको 1% पाप बांट दिया और सबको 1-1 लाख रुपए दिया, तो 1 करोड़ में सारा पाप नील हो जाता है। तो कोई पैसे वाले को भी दुर्गति जाएगा क्या? नहीं। तो ऐसे पाप बांट सकता है क्या? बांट सकता है? नहीं। कोई पाप करता है तो उसका फल भुगतना ही पड़ता है। और तथागत बुद्ध कहते हैं, कोई व्यक्ति पाप करे और वो पाप से भयभीत होके अब मैं क्या करूं करके, वो चाहे आकाश में छुपो, पाप से नहीं बच सकता। वो चाहे जमीन में, कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में छुप के बैठो, पाप से नहीं बच सकता। चाहे वो पानी के नीचे छुप के बैठो, पाप से नहीं बच सकता। कोई पाप करता है तो पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं कहीं भी नहीं। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म पद में पाली गाथा द्वारा इस तरह कहते हैं, न अंत लिखे न समुद्र मध्य
न पब्बतानं विवरं पविस न विज्जति सो जगति पदेशो यथाथियो मुञ्चेय पापकम्मा न अंत लिखे न समुद्र मज्जे न पब्बतानं विवरं पविस। अगर कोई व्यक्ति कोई इंसान पाप करता हो और पाप से भयभीत होके वो चाहे समुद्र में छुपे रहो, पानी के नीचे छुपे रहो, चाहे जमीन में छुपे रहो, चाहे आकाश में छुपे रहो, पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं कहीं भी नहीं। पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं। इसलिए जो होशियार है, जो विद्वान पंडित है, जो अच्छे उपासक उपासिकाएं हैं, वो व्यक्ति को पाप नहीं करना चाहिए या ऐसे कोई काम ही नहीं करना चाहिए जो भविष्य में आंखों से आंसू गिरा के पछताना पड़े, अरे ये मैंने क्या कर दिया करके पछतावा हो। ऐसे काम करना चाहिए जो काम कभी भी याद आए, अरे उस समय हमने ऐसे धम्म देशना का आयोजन किया था, ऐसे दान पुण्य किया था, ऐसे सिल पालन किया था, ऐसे ध्यान भावना किया था, अरे वाह करके जब भी याद आए तो मन में प्रसन्नता हो, ऐसे काम करना चाहिए। पाप कभी नहीं करना। पाप किया तो खुद को ही भुगतना पड़ेगा। छोटे से छोटे पाप भी क्यों ना हो, उसका भी गलत परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है ये तो छोटा सा पाप है, ये पाप करने से हमारा क्या जाएगा, चलो करते हैं। बूंद बूंद मिलके घड़ा भर जाता है। छोटे छोटे पाप भी बहुत बड़े दुख का कारण बनता है। उसी तरह पुण्य भी, ये छोटे से पुण्य करके मैं क्या करूंगा, आने दो समय, मैं भी जिंदगी में बहुत बड़ा पुण्य करूंगा, पर अभी नहीं, अभी छोटे छोटे पुण्य नहीं करना, ऐसा भी नहीं बोलना। जब भी मौका मिले, जब भी माहौल बने, चाहे दान दे के हो, सिल पालन करके हो, ध्यान भावना करके हो, सम्मान सत्कार करके हो, धम्म देशना सुन के हो, धम्म चर्चा करके हो, कैसे भी हो, पुण्य करते जाना है, करते जाना है। क्यों? थोड़े थोड़े पुण्य मिलके भी बहुत बड़ा धम्म सुख का कारण बन सकता है, दुख मुक्ति का कारण बन सकता है। इसलिए जीवन में हमेशा पुण्य करना, पाप नहीं करना। सब पाप सकरणं, जितने भी गलत अकुशल पाप है वो मत करो। कुशल उपसंपदा, अच्छे कुशल कर्म करो। सचित्त परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। ये तंग बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शिक्षा है, बुद्धों का शासन है, बुद्धों का उपदेश है। एक बुद्ध का नहीं, बुद्धों का। जितने भी पहले बुद्ध बन के गया है, जो भी अभी बुद्ध है, जो भी भविष्य में बुद्ध होने वाले, सारे बुद्धों का उपदेश यही है, पाप न करो, पुण्य करो, चित्त परिशुद्ध करो। इसलिए ये हमेशा याद रखना उपासक उपासिकाएं, जीवन में जो भी गलत करता है ना, अकुशल करता है ना, दिखने में लगता है अरे वो पाप करता है तो क्या हुआ, उसके पास खूब पैसा आ गया, खूब धन आ गया, गाड़ी बंगला आ गया, बैंक बैलेंस आ गया। पर यकीन मानिए, जो गलत काम करके ऐसे पैसा कमाता है ना, वो बाह्य रूप से दिखावे में ही वो सुखी है, बाकी अंदर ही अंदर वो कितना जल रहा होगा, कितना पछतावा कर रहा होगा, कितना बेचैनी कर रहा होगा, और सोने के लिए न जाने कितने कितने नींद की गोली ले रहा होगा, ये उसको ही पता है। गलत काम करके कोई सुखी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये प्रकृति के खिलाफ है। आग को छुएंगे जलना ही है, क्योंकि आग का स्वभाव जलाना है। पानी को स्पर्श करेंगे तो शीतल होगा, ये पानी का स्वभाव है। पानी को
छूते हैं तो जलता है, या आग को छूते हैं तो शीतलता महसूस होता है, ये प्रकृति के खिलाफ है। इसलिए कोई गलत करता है तो उसका पाप का परिणाम आता ही है। कोई अच्छा करता है तो उसको सुख, शांति, आनंद मिलता ही है, शारीरिक मानसिक प्रीति अनुभव होता है। इसलिए हमेशा पुण्य करो, पाप न करो। हम आजू बाजू के लोगों को देखो, हाँ, चाहे जो भी माहौल में हम रहते लोगों को देखो, जिसने भी अच्छा किया, चाहे धीरे ही क्यों ना हो, उसका मान सम्मान सत्कार बढ़ने लगा, उसका प्रशस्ति बढ़ने लगा, प्रशंसा बढ़ने लगा। और जो भी गलत करते हैं, भले ही थोड़ी समय के लिए उसके पीछे पीछे बहुत सारे लोग होंगे, मगर जैसे जैसे पता चला कि ये इंसान गलत करता है, लोगों को भ्रम में रखता है, धीरे धीरे वो अकेला पड़ जाएगा और इतना दुखी बेचैनी होगा। इसलिए अच्छा करना चाहिए। और एक बात अपने दिलो दिमाग में बिठा के रखो, हमेशा बिठा के रखो, छोटे से छोटे पाप ही क्यों ना हो, अगर पाप करता है तो उसका अकुशल बनता ही है। अगर अकुशल बनता है तो उसका गलत परिणाम या उसका दुष्परिणाम आता ही है। जीवन में दुख, अशांति, पीड़ा आता ही है। इसलिए पाप करना नहीं। वैसे सबको पता रहता है पाप करायचे नहीं हो, सर्वांना माहिती है बरं का, है कि नहीं? सबको पता है, पर करके दिखाना है, करना जरूरी है, पाप से दूर होना जरूरी है। धम्म देशना के अंत में एक छोटा सा कहानी, तो बड़ा लंबा है, पर सारांश में एक पाप करेंगे तो कैसे भी नहीं बच सकता, उसके विषय में बुद्धकालीन एक उदाहरण देते हैं। एक समय एक भिक्षु समूह वर्षावास रहने के लिए 500 भिक्षु लोग गांव में जाता है, और गांव के लोग भोजन तैयार करने के लिए वो आग जलाते हैं। तो वो आग ऊपर उठ के जो आकाश में उड़ रहे कौवे को लगता है, वही गिरता है, तरफ तरफ के मरता है। अरे आकाश में उड़ने वाला पंछी और वो जमीन के आग ऊपर जाके मर रहा है, इसका क्या कारण है? चलो बुद्ध से पूछते हैं। एक समूह भिक्षु लोग वहाँ वर्षावास समापन करके बुद्ध को मिलने के लिए आ रहे थे। बहुत बड़ा नदी समुद्र पार करने के लिए पानी जहाज से आ रहा था। बीच में पहुँचते पहुँचते वो रुक गया। कुछ भी वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी रुक गया। तो लगा यहाँ कोई पापी होगा। तो ऐसे पापी कौन है वो देखते देखते वो चिन्ह लगा के देखा, तो कैप्टन के बीवी। तो इसलिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार वो गोला लगाया, तो उसी को पापी करके आ गया। तो फिर उसको पानी से फेंक दिया, वो डूब के मर गया। और उसको फेंकते ही पानी जहाज ऑटोमेटिक चलने लगा। तो भिक्षु लोग इसका क्या कारण होगा, बुद्ध से पूछते हैं। फिर तीसरा, एक समूह भिक्षु लोग बुद्ध को मिलने के लिए गांव से आ रहे थे। एक गांव में पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। तो वो लोग गांव में रुकने के लिए एक गुफा था जहां रहने की व्यवस्था था, तो वहां गए। तो वहां जैसे गुफा में गया, कहां से एक पत्थर आया, गुफा का द्वार ही बंद हो गया। और द्वार इस तरह बंद हो गया, न अंदर से खोल पा रहे न बाहर से। 7 दिन 7 रात तक वहीं बंद रहा, और 8वें दिन में अपने आप वो हट गया। तो वो लोग मरने जैसे हालत में बाहर आ गया। ठीक होने के बाद इसका क्या कारण है होगा, बुद्ध से पूछने के लिए गए। तो ये तीनों समूह, जो आकाश में हुआ घटना, जमीन में हुआ घटना, समुद्र में हुआ घटना, तो वो लोग बुद्ध से आके पूछते हैं। तब तथागत बुद्ध कहते हैं, ये जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, अपना अपना कर्म है। तो आकाश में उड़े पंछी क्यों मरा? कि एक समय जब वो इंसान था, किसान था, उसके पास बैल था, वो बैल को जोतते थे, मगर वो बैल हमेशा आलस करता था। एक बार बैठ गया तो उठता ही नहीं।
तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार हुआ। तो उसको इतना गुस्सा आया कि नज़दीक के वो जो गेहूं का ऐसा वो जो रहता है ना, वो आग जलाने के लिए, वो सब उसके ऊपर डाल के उसको जला दिया, जिंदा जला के मार दिया। तो इसी पाप की वजह से वो आकाश में उड़ रहे थे, फिर भी जमीन का आग आके जल के मरना पड़ा। तो फिर वो समुद्र में इतने लोगों के बीच वो जवान महिला पापी होके क्यों गिर के मरना पड़ा? तो एक समय जब वो इंसान था, किसान की बीवी थी, हमेशा उसके पीछे पीछे एक कुत्ता आता था। तो कोई सब लोग मजाक कर उड़ाते थे, तो उसको बहुत ही बुरा लगता था, हमेशा आता है। तो एक समय ऐसे ही आ रहा था, तो तालाब के नज़दीक एक बर्तन में बालू रख के उसमें बांध के उसको वहीं गिरा के मार दिया। तो ऐसे चेतना से उसको मारेंगे करके मारा, तो उसका पाप इतना हुआ, इतना हुआ। बहुत पाप भुगतने के बाद अब भी इंसान होके जन्म हुआ, तब भी इतने सारे लोगों के बीच पापी होके मरना पड़ा। और गुफाओं में क्यों ऐसे भिक्षु लोग 7 दिन 7 रात तक ऐसे बंद रहना पड़ा? तो जब एक समय वो लोग गाय भैंस चराने वाले ग्वाले थे, तो ऐसे एक प्राणी उसके पीछे पीछे पकड़ने के लिए जाते हैं, एक गुफा जैसे जगह पे जाते हैं। अब अंधेरा हो रहा है, गाय भैंस लेके जाना है, चलो अगले दिन पकड़ेंगे करके जितने भी उसका वो निकलने का रास्ता था, सब में पत्थर रख के बंद करते हैं। वो लोग जाते हैं। अबे हमेशा एक ही जगह तो गाय भैंस नहीं चराते। 7वें दिन में वही रास्ते से जा रहा था, तो याद आया हमने एक प्राणी को यहाँ बंद किया था, निकाला तो वो तो मरने जैसा बाहर आया। मारा नहीं, मारते तो कितना पाप होता, मारा नहीं। तो इस पाप की वजह से भिक्षु होने के बाद भी 7 दिन 7 रात तक ऐसे बंद रहना पड़ा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, न अंत लिखे न समुद्र मध्य न पपदानं विवरं पविश। अगर कोई पाप करता है और उस पाप से भयभीत होके बचने के लिए, वो चाहे आकाश में छुपे रहो, जमीन में छुपे रहो या पानी में छुपे रहो, पाप से बचने की जगह कहीं कहीं भी नहीं। याद रखना, हम भी पाप करेंगे तो हमें भी इसी तरह का परिणाम आएगा, हमें भी निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। अगर हम ऐसा पाप भुगतना नहीं चाहते तो अभी से पाप से दूर रहना है, कुशल पुण्य करते रहना है। तो उसी के लिए हमें बार बार धम्म देशना सुनते रहना है। इसलिए हम भी अपने जीवन में खूब सारा धम्म देशना सुन सके, बुद्धवाणी समझ सके, और जितना बुद्धवाणी हम समझेंगे उसको धीरे धीरे पालन भी कर पाए, पालन भी कर सके, और इस जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, और अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, जिसे विमुक्ति सुख कहते हैं, जिसे निर्वाण सुख कहते हैं, वो निर्वाण भी प्राप्त कर सके। फिर एक बार ये भीम फेस्टिवल के आयोजक संपूर्ण उपासक उपासिकाएं और इसमें साथ देने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, इस कार्यक्रम में सहभागी होने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाएं अपने बंधु बांधव परिवार और सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही संपन्न करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सप्प मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ।
धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।